हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 3 अपडेट बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब ही आप ये वीडियो देखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। ओके। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। और अगर हम बात करें, स्पेशली हम जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पे। ओके। एंड अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से हमारे आने वाले हैं, ठीक है। और किन किन एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन किन एग्ज़ाम के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उसकी लास्ट डेट कब है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है, अपकमिंग एग्ज़ाम के बारे में पहले स्टेप में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एसएससी के बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, जिनका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। अगर आप सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यानी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाले एग्ज़ाम हैं जो इनके लिए फॉर्म भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। एंड बात करूँ अगर मैं एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीएचएसएल के फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डेट भाई हो चुकी है, लेकिन अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनमें से आपने कोई भी एग्ज़ाम अगर इसका फॉर्म अप्लाई किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो सीएचएसएल का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। अगर हम बात करें सीपीओ की, ये भी एसएससी के अंडर आता है, इसकी भी लास्ट डेट हो चुकी है। अगर हम बात करें एक और जिसमें बड़ी बम्पर से वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी जॉब होती है, जिसको हम क्लास फोर्थ के नाम से भी जानते हैं, तो ये एमटीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। 7 मई का भाई बताया हुआ था कि 7 मई से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है कि आप सबको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के कारण की वजह से 7 मई को अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3 या 4 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी एसएससी की तरफ से। और आप इस फॉर्म को ज़रूर, मैं तो यही कहूँगा कि यू शुड बी मस्ट अप्लाई, ठीक है। आपको ये अप्लाई करना ही चाहिए जनाब। क्यों? क्योंकि अगर आप टोटली जेके एसएसबी पे ही डिपेंड रखोगे तब भी आप सबको पता है कि जेके एसएसबी में तो बहुत ही वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें, बहुत सारा इसमें कंपटीशन भी होता है, सो आपको एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और वो फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, इसको हम क्लास फोर्थ के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ओके, इसमें वैकेंसीज भी अच्छी होती हैं, सिलेबस भी अच्छा होता है। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो भाई मात्र आप अगर 10th पास है, 10वीं पास हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद आरपीएफ की अगर हम बात करें, आरपीएफ की अगर हम बात करें यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है भाई, उसको टोटल 2 दिन रहे हैं, यानी आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 दिन की डेट है, 2 दिन तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन एस्पायरेंट ने अप्लाई किया, हमारे साथ ऑलमोस्ट 100+ जो एस्पायरेंट है वो आरपीएफ से भी जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका भी हमने सेशन शुरू किया हुआ है। ओके। अगर आप भी आरपीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप भी आरपीएफ के लिए 2 दिन में अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी वैकेंसीज है इसमें भाई। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 टाइप्स की वैकेंसी है। एक हमें दिख रहा है जो सब इंस्पेक्टर की है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है। और उसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसीज है। कांस्टेबल यानी रेलवे पुलिस की जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं भाई, वो आउट हो चुकी हैं और 2 ही दिन बचे हैं। 2 दिन में अगर आपने अप्लाई किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीजीएल की अगर हम बात करें, इसके लिए भी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें।
अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा इनमें डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें एसएससी, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या सीजीएल की, ये 4 के 4 भाई एग्ज़ाम ऐसे हैं कि इनका सिलेबस कुछ सेम ही रहता है। हालाँकि इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग होती है, लेकिन हम अगर हम बात करें 4 पोर्शन अपने होते हैं। एक आ गया रीज़निंग, देन उसके बाद मैथ आ गया अपना, उसके बाद इंग्लिश आ गई, देन उसके बाद अगर हम बात करें जो जीके, जीएस है, ठीक है? जीके जी, ये 4 तो ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं जो इन चारों पेपर्स में देखे जाते हैं। तो अगर आप इनमें से एक किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो अगर आप सीजीएल की या एमटीएस या सीपीओ या सीएचएसएल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि 85% आपका जो सिलेबस है वो यहीं से कवर हो जाएगा, ओके। और आरपीएफ के लिए तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आई होप कि हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ओके। एंड अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, तो अगर हम जेके एसएसबी की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑलरेडी बता दी गई हैं। 4000 प्लस वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है, 4000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी उसका जो फॉर्म है वो भी अप्लाई हो जाएगा। फीमेल सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें, आप सबको पता है, आप सब ने इसको अप्लाई किया होगा। पटवारी एग्ज़ाम है जो पेपर 1 तो इसका हो गया है जो उर्दू था, एंड पेपर 2 इसका जल्दी से जल्दी हो जाएगा। फॉरेस्टर का एग्ज़ाम भी सेम इसी तरह से है। ये आगे अपने जेके एसएसबी के एग्ज़ाम। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे, यानी दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। वेरी इम्पॉर्टेंट वो व्हाट्सअप ग्रुप है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल फ्री है। उसमें जितना भी स्टडी मटेरियल है हम वो भी उसमें डाल देते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कोई भी इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ में आता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी हम उसमें डाल देते हैं। और मैक्सिमम करंट अफेयर वगैरह भी उसमें हम डालते हैं। जॉब के रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं वो भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। भाई उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, चैनल नहीं है, टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जो ऑलमोस्ट 2020 में शायद क्रिएट किया था, और आज तक इंशाल्लाह बड़े अच्छे बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक दे देंगे, आप वहां से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके बड़े डिसिप्लिन तरीके से वहां पे रहकर और अपना जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं, ओके। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, भाई तीसरा पॉइंट कुछ यूँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें हाउ टू प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, यानी आपने तो बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, चाहे वो जेके एसएसबी में हुए, एसएससी में हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं ऐसे हैं जिनको बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि भाई हमने पेपर के लिए फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन हम किस तरह से पढ़ें। भाई मान लो यहाँ पे 4-5 फार्म हमने भर दिए हैं, यहाँ पे हमने 3-4 फार्म भर दिए हैं, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, किस तरह से हम पढ़ें। जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के लिए पढ़ें, भाई एमटीएस के लिए पढ़ें, सुपरवाइज़र के लिए पढ़ें, तो पढ़े क्या, ठीक है। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी होते हैं जिनको ये एक बड़ा दिक्कत पेश आती है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मैंने ऑलरेडी बता दिया, भाई इन चारों में से आप किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मान लो अगर आपका सी एच एस एल का एग्ज़ाम सबसे पहले होने जा रहा है, ठीक है। भाई अब आपको करना क्या होगा, इसको अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। इंग्लिश आपको बड़े अच्छे बढ़िया तरीके से पढ़नी होगी, रीजनिंग पढ़नी होगी, देन मैथ पढ़ना होगा, उसके बाद अपना जीके जीएस पढ़ना होगा। अगर आप ये 4 के 4 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बना लेते हैं तो भाई आपके लिए ये 3 के 3 जो बाकी के एग्ज़ाम बचे ना, ये एक तरह का हलवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप एक किसी पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बाकी के जो पेपर हैं वो भी हल हो जाएंगे। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इन सारा के सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं इनका सिलेबस कुछ सेम ही रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, भैया आपको करना ये होगा कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से रीड करें, किसी एक एग्ज़ाम का सिलेबस उठा लें। मान लो जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का आप अच्छे से पढ़ें। अगर हम भाई जीके की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का भाई वो कौन सा पेपर है जिसमें जीके का सिलेबस सेम नहीं है। इसलिए आप जीके का सिलेबस सेम है भाई, इंग्लिश का सिलेबस सेम है, उसके बाद कंप्यूटर का सिलेबस सेम है, अगर साइंस पोर्शन है उसका सिलेबस सेम है, तो ऑलमोस्ट 85 तो भाई सेम ही है ना। इसलिए आपको चाहिए कि
किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करें तो उसको बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लें, ठीक है। इस तरह से आपके जो बाकी के एग्ज़ाम है उसमें भी बड़ी हेल्प देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपको करना होगा। ये हमारे 3 स्टेप थे। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं ये और आपको इनको फॉलो करना चाहिए, ओके। बाकी आप खुद की स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम खुद की बात करें, भई हमने अभी तक तो कोई वैसा कोई कोर्स स्टार्ट नहीं किया कि हम भई यहाँ पता नहीं कितना महँगा कोई अपना जो प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी। भई हमारा जो मेन मकसद चैनल क्रिएट करने का वो यही है कि जितने भी भई पुअर एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जो किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं, कहीं पे किसी से कोचिंग नहीं ले सकते हैं, किसी से कोई बढ़िया वाला कोर्स नहीं ले सकते हैं, भई हम अपना 100% देते हैं यहीं फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है। अब होता यूँ है कि कोई हम यूट्यूब पे चार्ज नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं लेते हैं, डायरेक्ट से जितने भी हमें 100% कोशिश करके एफर्ट्स लगा के जितना भी हम तक हो, हम वो आपको कंटेंट ज़रूर देते हैं। और अगर हम बात करें जो हम अपनी खुद की पीडीएफ दे रहे हैं, उसके लिए हम कोई लाखों का नहीं ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। एक जायज़ सी नॉर्मल सी हमने प्राइस रखी हुई है, 89 रुपीज़, ओके। 89 में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। ऑलमोस्ट 40 प्लस तो हम उसमें पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं 89 में, ओके। 89 में 40 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और हर पीडीएफ में 20 टू 25 प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने ऐड किए होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर बेस ही होते हैं। भाई इतना भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लो, उसका यही मसला रहता है, उसका यही एम रहता है, उसका यही सिस्टम होता है कि आप किसी से भी पूछ लो, कहीं से भी आप किसी के जो स्ट्रेटजी है वो भी फॉलो कर लो, वो भी यही कहेंगे कि भाई अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके जो प्रीवियस पेपर हैं वही उठा लो, वही पढ़ लो, वही अच्छे से कर लो, ठीक है। सो इसलिए हमने जितने भी ये अपने पीडीएफ बनाए होते हैं इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही ऐड किए होते हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी के भी हमने सारे के सारे जो कोर्स है वो स्टार्ट कर लिए हैं, तो आप जल्दी से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। भाई जितने भी हमारे साथ एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं उनका हमें इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो फीडबैक है वो हमें मिला है, इसलिए हमें बड़ी खुशी फील होती है। क्योंकि भाई स्टूडेंट हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद अपना एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे नज़र आ रहा है हमारे कोर्स से। सो इसलिए हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हुआ, चाहे वो हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी ये खुशी फ़ील होती है कि भई हम जितनी भी मेहनत करते हैं तो उससे हमारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। इसलिए हम और भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाला कंटेंट लाने की। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितना भी हम तक होगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। सो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखें और जो हमने टिप्स बताए इनको भी फॉलो करें। तो पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे ऐसे थे जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एसएससी के लिए भी आप कोर्स लाएं। तो भाई आपको मैं बताता चलूँ कि ऑलरेडी हमने आज हमें लगभग 1 महीना हो गया है, ठीक है, 1 मंथ हो गया हमें, हमने एसएससी का कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप वो भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9596736083, ओके। तो आज का कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट थी वो यही थी। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना ज़रूर बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी चॉइस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।